तलाक। हिंदू समेत कई धर्मों के पर्सनल लॉ में तलाक के नियम जितने अलग अलग हैं, ये उतने ही जटिल भी हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के साथ साथ कई धर्मों में अगर शादी में किसी तरह का विवाद है तो किसी को भी अपनी मर्जी या फिर आपसी सहमति से तलाक लेने का अधिकार हासिल है। तलाक लेने के लिए हिंदुओं को 6 महीने तो ईसाइयों को 2 साल तक अलग अलग रहना पड़ता है। सिखों में तलाक की कोई परंपरा नहीं है और वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही आते हैं, जबकि मुसलमानों में तलाक बेन, मुता और हलाला जैसी विवादित प्रथाएं आज भी जारी हैं। जाहिर तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद ये सारे कानून किसी काम के नहीं रह जाएंगे। जो 3 तलाक प्रतिबंधित किया गया कुछ साल पहले, तो अभी भी 3 तलाक खत्म नहीं हुआ है। 3 तलाक जो एक झटके में बोला जाता था, तलाक 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 मुस्लिम धर्मावलंबियों में, उसको सरकार ने रोका है कानून बना करके। आज भी 3 तलाक यदि कोई गुस्से में आकर के या किसी भी कारण से 1-1 महीने के अंतराल पे गवाहों की मौजूदगी में यदि 3 बार तलाक दे देता है तो तलाक अनुबंध है। तो ये चीज तलाक के जो नियम है वो यही सबसे ज्यादा निशाने पे रहने वाले हैं। तलाक के जो नियम है यही मुख्य रूप से निशाने पे हैं और कट्टरपंथी यही नहीं चाहते हैं। देखिए ज्यादातर विवाद जो चल रहा है इस वक्त वो तलाक के नियम को ही लेकर चल रहे हैं। उत्तराधिकार का नियम। अलग अलग धर्मों में उत्तराधिकार के नियमों में भी कई पेच हैं। कुछ साल पहले तक हिंदू परिवारों में बेटियों को विरासत का अधिकार नहीं था। साल 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में बदलाव किया गया, जिसके बाद बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार मिला। सिख, जैन और बौद्ध धर्म में बेटियों को विरासत में बराबरी का अधिकार हासिल है। वहीं शरीयत एक्ट 1937 के मुताबिक एक मुस्लिम परिवार में जन्मी बेटी को पिता की संपत्ति में अपने भाई के मुकाबले आधा हिस्सा ही मिलता है। अब सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद इनमें से कौन सा कानून रह जाएगा और किसे खत्म कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से संपत्ति के जो अधिकार हैं, जो संपत्ति का बंटवारा होता है हिंदुओं में, वो बहुत ही आइडियल है। आइडियल इस सेंस में है कि किसी भी हिंदू के मृत्यु होने के बाद उसके पत्नी, उसके बच्चों, बेटे बेटियों में एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन दूसरे धर्मों में, जैसे कि मुस्लिम धर्मों में, बेटियों को बराबर का हक नहीं है। उनको अपने पैतृक संपत्ति में कुछ अंश मात्र ही मिलता है। तो यह भी एक प्रकार का समाज में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। यहाँ पे बेटे बेटियों को बराबर का हक है, वहाँ पर बेटे बेटियों का हक नहीं है। यूसीसी के बाद क्या होगा कि सभी धर्मों के जो वसीयत के प्रावधान हैं, जो प्रॉपर्टी राइट्स के प्रावधान हैं, इन सब में एक रूपता आएगी। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरफ भी रास्ता प्रशस्त